असल में वह वाल विद हीट सोर्स या प्लेन वाल विद हीट सोर्स भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली हमें बढ़ना क्या है कि जैसे मान लो आपके पास कोई एक 1D वॉल है, मतलब एक दीवार है जिसके अंदर एक हीट सोर्स रखा है, तो वो उसको हीट देगा। अब जब वो उसको हीट देगा तो मान लो सिर्फ एक्स एक्सिस का लोग हीट दे रहा है, तो किस पॉइंट पर क्या टेम्परेचर होगा, मतलब जैसे ये आपके पास कोई भी एक फिगर है, ठीक है, मान लो क्यूब ही है आपके पास, लेकिन एक अरेंजमेंट आपने इस टाइप का बनाया, मतलब इसमें एक हीट सोर्स रखा और इस टाइप से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर दिया कि आप सिर्फ ऐसा मान लो मेरी तरफ जैसे एक क्यूब है, मैं यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे, और मतलब जहाँ पर भी क्यूब है उसमें हीट सोर्स रख दिया आपने, तो क्यूब से बाहर की तरफ हीट आ रही है, सिर्फ बाहर की तरफ जो हीट आ रही है ना, मतलब हीट कहीं भी जा रही है, लेकिन जो सिर्फ बाहर की तरफ हीट आ रही है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब बाहर की तरफ हीट आ रही है हीट सोर्स से, सिर्फ हीट सोर्स से, तो टेम्परेचर चेंज करेगी क्यूब के फेस का, आगे का, क्यूब के बीच सेंटर से आ रही है फेस की तरफ, तो सेंटर से आगे के पॉइंट जितने उनका टेम्परेचर चेंज करेगी, सिर्फ एक डायरेक्शन कह रहा हूँ अगर हम हीट के, हम टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे किस पॉइंट पर कितना टेम्परेचर होगा, तो वो टॉपिक है ये, सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे। अभी मैं समझाता हूँ ढंग से, आपको अभी समझ में आएगा। जैसे कि ये डायग्राम है, ये एक वॉल है, ठीक है, और इसमें बिल्कुल सही सिर्फ 1D की स्टडी हम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो बना दिए हैं आपके सामने, ये एक वॉल है, इसके अंदर एक हीट सोर्स रखा है, ठीक है, और ये एक्स, इस ये एक वॉल है जिसकी एक्स एक्सिस का लॉन्ग लेंथ है 12, टोटल लेंथ कितनी बटे 12, यह ओरिजिन, मतलब यहाँ है एक्स इक्वल्स टू 0, तो इधर कितना होगा एक्स इक्वल्स टू प्लस एल, और इधर कितना होगा एक्स इक्वल्स टू माइनस एल, ये एक्स है। देखो ये वॉल है पूरी, ये इसकी सेंटर लाइन है, ठीक है, मैं समझा देता हूँ, ये वॉल है, ये बेटे इसकी सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन पे एक्स इक्वल्स टू 0, सेंटर के राइट साइड में क्या होगा एक्स इक्वल्स टू प्लस एल, लेफ्ट साइड में क्या होगा एक्स इक्वल्स टू माइनस एल। हमने पूरी लेंथ एक्स एक्सिस का लॉन्ग 12 मानी है, तो एक तरफ प्लस एल एक तरफ माइनस एल, एक तरफ प्लस 2 एक तरफ माइनस 2, एक तरफ प्लस 3 एक तरफ माइनस 3, ठीक है। और ये जो लाइन एक्स इक्वल्स टू 0 इस पर टेम्परेचर है टी नॉट, और ये वॉल्स हैं एक तरह से एंड है, तो इसका टेम्परेचर टी डब्ल्यू, यानी दोनों एक्स इक्वल्स टू प्लस एल और माइनस एल पर टेम्परेचर क्या है एंड पर, दीवार के एंड पर टेम्परेचर कितना है प्लस, और टी डब्ल्यू और टी डब्ल्यू, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वॉल, ठीक है, एंड ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, टी नॉट का मतलब, ठीक है। अब क्या है कि मैंने ये माना है कि वॉल तो थी बड़ी सारी, मतलब आपका कोई भी एक सिस्टम था, लेकिन ना उसकी एक्स के अलावा जो दो एक्सिस थी, दो एक्सिस के अलावा डायमेंशन थी वाई और जेड एक्सिस के अलावा, वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसके अलावा हीट का ट्रांसफर हम मान ही नहीं सकते, मतलब हम स्टडी नहीं कर सकते, मतलब द हीट ट्रांसफर is not considered in other two direction because the dimensions of the other two portions या other two dimensions जो है ना वो बहुत बड़ी है, इसकी इस वॉल की जो other two dimensions है y axis और z axis के along जो इसकी जो लेंथ्स है या ब्रेथ हाइट जो भी आपको वो बहुत बड़ी है, तो उसके along जो हीट का ट्रांसफर होगा उसको हम स्टडी ही नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब एक तरह से हम नेगलेक्ट कर देंगे उसी ट्रांसफर को। लेकिन जो आपकी प्लेन वॉल है एक्स एक्सिस के अलोंग हीट का ट्रांसफर उसमें हो रहा है वो हम स्टडी करेंगे। तो हमने एक वॉल ली जिसकी एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ थी 2l, और एक एक्सिस थी जो ओरिजिन की तरह काम कर रही थी, वहां पर टेम्परेचर टी नॉट था, एक एक्सिस टू प्लस था एल था जहाँ पर टेम्परेचर टी डब्ल्यू था, एक एक्सिस टू माइनस एल था जहाँ पर टेम्परेचर फिर से क्या था आपका टी डब्ल्यू। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या बन गई बेटे, पहली बाउंड्री कंडीशन क्या बनी x is equals to 0 at x is equals to 0 temperature is equals to T naught exactly, और दूसरी at x is equals to plus minus L T is equals to TW, ये दो बाउंड्री कंडीशंस है, ठीक है, इन दोनों को हम यूज करेंगे अभी। तो इसके लिए क्या, अब आपको ये सिलेंड्रिकल तो है दिख नहीं रहा, बिल्कुल आपको एक क्यूब की तरह ही तो दिख रहा है,
थोड़ा थोड़ा क्यूब का कटा हुआ पोर्शन, मैंने बोला ही नहीं ना तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही, यानी एनर्जी इक्वेशन कौन सी यूज होगी, कार्टेशियन इक्वेशन। लेकिन इसमें एक और बात क्या ध्यान रखनी है, स्टडी स्टेट है। स्टडी स्टेट का मतलब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है, ऑल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। टाइम के रिस्पेक्ट में हर डिफरेंशिएशन जीरो होगा जब स्टडी स्टेट होगी। अनस्टडी स्टेट में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता। तो जो इक्वेशन थी उसको आप कैसे लिखोगे, इक्वेशन जो आपकी थी कर्ल स्क्वायर टी अपॉन में कर्ल आर स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर टी अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर लिख दिया जेड स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर टी अपॉन में कर्ल जेड स्क्वायर प्लस क्यू डैश अपॉन के 1 बाय अल्फा कर्ल टी बाय कर्ल टाउ। और जैसा कि मैं कह चुका हूँ, कि अनस्टडी स्टेट है नहीं, यानी स्टडी स्टेट है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो, तो ये टर्म तो होगी जीरो। फिर मैं क्या कह सकता हूँ, हम सिर्फ एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो ये दोनों टर्म भी जीरो, बचा क्या है, ये और ये, तो कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस क्यू डैश अपॉन के इज इक्वल टू जीरो। अब एक और बात ध्यान रखो, जब आप सिर्फ एक डेरिवेटिव की बात कर रहे हो, मतलब एक डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो, बाकी तो है ही नहीं, तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव को परफेक्ट डेरिवेटिव ले लो, क्योंकि बाकी अगर कांस्टेंट थोड़ी ना है ही नहीं, तो क्या लिख देंगे इसको, डी स्क्वायर टी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर क्यू डैश अपॉन के इज इक्वल्स टू जीरो। इतना समझ में आ गया, आगे चले, थोड़ा सा मिटा दूं, यहां तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ जाता है, हमें इसी क्वेश्चन को यूज करना है। तो वाल विद ए हीट सोर्स चल रहा है और इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है, तो आगे क्या करना है, इंटीग्रेशन, हमें टेम्परेचर निकालना, टेम्परेचर क्या होगा, इंटीग्रेशन कर दो, स्क्वायर टी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू डैश बाई के इज इक्वल्स टू जीरो। इसको उधर ले जाते हैं, चलो, डी स्क्वायर टी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस क्यू डैश अपॉन के, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक डेरिवेटिव तो हट जाना है, डी टी बाई डी एक्स, बताया था ना मैंने। देखो ऐसा होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों उल्टे होते हैं दूसरे के। अगर मान लो आपके पास ऐसा कुछ है, डी बाई डी एक्स, जैसे साइन एक्स का है, इतना इतना है, और आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हो तो ये चीज हट जाएगी, सिर्फ साइन एक्स बच जाएगा, ठीक है। और अगर यही चीज दो बार होती तो आप एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो एक डेरिवेटिव हटेगा, और फिर आप एक और बार इंटीग्रेशन करोगे तो ये पूरा हट जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, समझ गए। मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है, डिफरेंशिएशन की एक टर्म हटाते चलो, एक ऑर्डर हटाओ, दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर, यहाँ दो ऑर्डर है, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो यहाँ से एक ऑर्डर हट जाएगा, डी टी बाई डी एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस क्यू बाई के, एक्स के रिस्पेक्ट में करना, मतलब यहाँ दोनों डी एक्स लिख दो दोनों तरफ, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो कांस्टेंट है, वन का इंटीग्रेशन कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या है, बाहर आ जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा, माइनस क्यू बाई के, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, डी एक्स, अब वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, एक्स प्लस सी, सी वन लिख देते हैं, सी सी सी, तो मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आता ही है ना, क्योंकि अभी तक हमने लिमिट नहीं लगाई है। अगर हम यहाँ लिमिट लगा देते ना बेटे, 0 से 2 या जो भी लिमिट लगाते तो ये नहीं आता, क्योंकि वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट आती है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता, और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं आती, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं आती, कांस्टेंट आता है, ठीक है। अब एक और बार कर दो, क्या ही जा रहा है, एक और बार करोगे बेटा तो क्या होगा, अब ये दूसरा डेरिवेटिव भी हट जाएगा, सिर्फ टाइम टेम्परेचर बचेगा, समझ गया ना, मैंने ऐसे sin x का एग्जांपल लेकर बताया था, एक एक इंटीग्रेशन करते जाओ, एक एक डिफरेंशिएशन की टर्म हटाते जाओ, एक एक डिफरेंशिएशन का ऑर्डर हटाते जाओ, ये ऑर्डर फिर से आएगा, डी बाई डी एक्स जो एक ऑर्डर था ये फिर से हट गया, सिर्फ टेम्परेचर बचा, यहाँ क्या आएगा, माइनस क्यू बाई के बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ भी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ भी एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन
x का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये कांस्टेंट फिर से बाहर 1 बचेगा, 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x और c2। ये हमारी इक्वेशन आ गई है जर्नल प्लेन बॉल के लिए। t इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई या क्यू डैश बाई के, जो भी लिखना चाहो आपकी मर्जी है। q का मतलब है क्या था, हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। एक वॉल्यूम में एक टाइम में कितनी हीट जनरेट हुई, जैसे कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 सेकंड में कितनी हीट जनरेट हो रही है, या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 सेकंड में कितनी हीट जनरेट हुई है, या फिर 1 फुट क्यूब वॉल्यूम में 1 सेकंड में कितनी हीट जनरेट हो रही है, वो है क्यू डैश। ठीक है, अब आगे चले, बिल्कुल चलो, किसने रोका है। बस अब कुछ नहीं करना, बाउंड्री कंडीशन लगाओ। बाउंड्री कंडीशन याद होगी, एट x इज इक्वल्स टू 0 t इज इक्वल्स टू t नॉट, पुट करो x को यहाँ 0 पुट करोगे बेटा, ये टर्म 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 किससे मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, t नॉट में बदल जाएगा। तो बाउंड्री कंडीशन जब अप्लाई करोगे तो t क्या होगा बेटा, t नॉट, और माइनस क्यू बाई के 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 c1 इंटू 0 प्लस c2। तो ये चीज तो बेटा मेरे 0 हो जानी है, और ये चीज भी 0 हो जानी, तो c2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से t नॉट। ये समझ में आ गया है, समझाऊं? अरे बेटे 0 आएगा, 0 किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 आएगा, 0 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, c2 की वैल्यू एक तरह से t नॉट के इक्वल आ गई। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। अगर ये अप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस एल था, प्लस माइनस एल कब, जब टेम्परेचर TW हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार प्लस एल पुट करो x की जगह, और एक बार माइनस एल। पहले प्लस एल पुट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू प्लस एल है और टेम्परेचर TW ही है, पुट करो। t की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी TW, और यहाँ माइनस क्यू बाई के एल स्क्वायर बाई 2 प्लस में c1l प्लस c2, और एक बार माइनस एल पुट कर दो। यहाँ मैं माइनस एल पुट कर रहा हूँ, माइनस क्यू बाई के माइनस एल का स्क्वायर। ओह, माइनस एल का स्क्वायर क्या होता है, अरे छोटी बच्ची होगी है, अरे यार माइनस एल का स्क्वायर तो प्लस एल ही आएगा, है या प्लस एल स्क्वायर आएगा, प्लस एल स्क्वायर आएगा, और इसका माइनस एक्स की जगह माइनस एल पुट करोगे तो प्लस सी और माइनस एल की मल्टीप्लाई माइनस सी वन एल। ठीक है, ये भी TW के इक्वल है, ये टर्म भी TW के इक्वल है, ये टर्म भी TW के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगी, तो इन दोनों के इक्वल रख दो। देखो इन दोनों इक्वेशन की LHS बराबर है, RHS भी बराबर होनी ही चाहिए, बस फिर बराबर रख दो, यहाँ बराबर रखो। पहले ये लिख रहा हूँ, माइनस क्यू बाई के, ये वाली सॉरी, एल स्क्वायर बाई 2 प्लस c1l प्लस c2 इज इक्वल्स टू, ये रख दो माइनस क्यू बाई के एल स्क्वायर बाई 2 माइनस c1l प्लस c2 से c2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये प्लस c1l है, ये माइनस c1l है, इसको इधर ले आओ, c1l फिर से c1l, ओहो पेन भी साथ नहीं देगा, c1l इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया, हाथी जमा हाथी दो हाथी, कबूतर जमा कबूतर दो कबूतर, 2 से ऊपर लिखो, ऊपर लिखो, ऊपर लिखते हैं जनाब, लिखते हैं। बस ये याद रखना, c2 की वैल्यू आई है t नॉट, यहाँ लिख देता हूँ, c2 इज इक्वल्स टू है t नॉट, ये अभी पुट करेंगे। ठीक है, और ये इक्वेशन भी याद रखना जो मैं अभी छोड़ रहा हूँ मिटाने से, ये वाली। ठीक है, तो कुछ नहीं बेटे, क्या हुआ हुआ तो कुछ नहीं, ये 0 हो गया। अब c1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 डिवाइडेड बाई 12, 0 को किसी से डिवाइड करो भैया जी 0 ही आएगा, तो c1 और c2 की वैल्यू आ गई भैया जी, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या होगा भैया जी, t इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई के एक्स स्क्वायर बाई 2, ये चीज तो 0 हो जाएगी, c1 के 0 होते ही यहाँ पुट करोगे चीज 0, सिर्फ c2 बचेगा, c2 की वैल्यू t नॉट। अब इसको इसमें पुट कर, इधर ले आओ बस, t माइनस टी नॉट, इधर प्लस का है बेटे, उधर आएगा तो माइनस का ये भी कोई बताने की बात है सर जी, बता देते हैं बेटे। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब इसको थोड़ा सा और बदल सकते हो चाहो तो, नहीं चाहते बदलना तो पड़ेगा, चाहो या ना चाहो बदलना तो पड़ेगा रे। अब एट x इज इक्वल्स टू l, t इज इक्वल्स टू
टी डब्ल्यू, बस इसमें पुट कर दो टी की जगह टी डब्ल्यू माइनस टी नॉट माइनस क्यू बाई के, एक्स की जगह एल स्क्वायर बाई टू, कुछ नहीं करा, बस एक्स की जगह एल डाल दिया, टी की जगह यहाँ पे टी डब्ल्यू डाल दिया, ये भी इक्वेशन आ गई, ये भी इक्वेशन आ गई। दोनों को डिवाइड कर दो, इसको इससे, इस वाली को इससे, इसका नाम ए है बेबी ओ, और इसका नाम बाबू ए है, और इसका नाम बाबू बी है, ए को बी से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, क्या आएगा, टी माइनस टी नॉट अपॉन में टी डब्ल्यू माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट अपॉन में टी डब्ल्यू माइनस टी नॉट, ठीक है, और इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई के अपॉन में एक्स स्क्वायर बाई टू डिवाइडेड बाय माइनस क्यू बाई के, हाँ एल स्क्वायर बाई टू, टू से टू कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बच गया, टी माइनस टी नॉट अपॉन में टी डब्ल्यू माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। बस अब एक चीज और बच गई, एक चीज और बच गई, क्या, दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, ये जो है बस छोटा सा स्टेप है, दोनों तरफ क्या करो माइनस वन से मल्टीप्लाई, अब दोनों तरफ वन ऐड कर दो, प्लस वन ऐड कर दिया, ये प्लस वन है और ये भी प्लस वन है, इनके पीछे माइनस लिखा है, ये माइनस इस टर्म का और ये माइनस इस टर्म का है, क्या करा दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, फिर दोनों तरफ वन ऐड कर दिया, तराजू के दो पलड़े हैं बेटा, दोनों तरफ 500-500 ग्राम है, 100-100 ग्राम और बढ़ा दिया, 500-500 ग्राम तो जब भी बराबर थे, 100-100 ग्राम और बढ़े थे जब भी बराबर है, लेकिन 100-100 ग्राम और बढ़ाने से मेरा कोई फायदा हो रहा है, बराबर फिर भी आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, ये बराबर पहले भी थे, लेकिन मैंने दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों तरफ वन जोड़ दिया, मतलब दोनों तरफ सेम काम करे, बराबर अब भी है, पर मेरा अभी फायदा होगा, मेरा फॉर्मूला आ जाएगा एक ढंग का सा, बस अब उसमें कुछ मत करो, एलसीएम ले लो इसका, इस वाले का एलसीएम ले लो, टी डब्ल्यू माइनस टी नॉट, तो एलसीएम से क्या आ जाएगा टी डब्ल्यू माइनस टी नॉट, और ऊपर बच जाएगा माइनस टी प्लस टी नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, दिख रहा है ना, हाँ टी नॉट प्लस माइनस कैंसिल, टी डब्ल्यू माइनस टी, तो क्या आ गया बेटा टी डब्ल्यू माइनस टी अपॉन में टी डब्ल्यू माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये है रिजल्ट, ठीक है टी डब्ल्यू माइनस टी अपॉन में टी डब्ल्यू माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ऊपर से माइनस कॉमन लेना, जरा बताना क्या आएगा, अरे बता दो, चलो लास्ट चीज तो बता दो, लास्ट पक्का लास्ट 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 करके इतना खींच दिया, ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा टी माइनस टी डब्ल्यू, यही आएगा, बोला करो, नीचे से माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा टी नॉट माइनस टी डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये ढीट है, ये ऐसे ही रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी रिजल्ट है, बस कुछ नहीं, अवॉइड करके लिख दिया, कुछ नहीं, तो यहाँ तक आपका पूरा वाल विद हीट सोर्स है आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी है, इतना हार्ड नहीं है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।